यानी कि लड़की का जो ट्रेनिंग होगा बीएमपी कैंप में होगा। ठीक, पीएचक्यू हो गया, रेल का हो गया, सीटीएस हो गया, एमपीटीसी हो गया, टोटल 715 कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रेनिंग होना है। ठीक है, कोई कितना भी अपना होता है ना, पहले अपना देखता है। ठीक, आपके ऊपर में आपके घर की जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप निठल्ला है जब तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। हेलो वॉरियर्स, जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भाई काफी दिनों के बाद आप लोग बोर्ड पे वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका बिहार पुलिस ट्रेनिंग, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भी 21,391 के सिलेक्टेड कैंडिडेट और जो भी 19,838 के कैंडिडेट है जो 21,391 में छटे हुए हैं, जुलाई में दोस्त आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये चीज गांठ बांध के आप लोग रख लीजिएगा, बिकॉज एक नोटिस निकल के आया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 जून से जो 21,391 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट था, इसका ज्वाइनिंग होना था ऑल ओवर बिहार में, जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। उसके बाद अब क्या आया है कि 4 दिन के अंदर में मात्र आपका ट्रेनिंग सेंटर का जितना भी नोटिस है वो अलॉट हो गया है, यानी कि जारी हो गया है। आप लोग को कहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाएगा, कैसे होगा, कितना महिला का, कितना पुरुष का, कहाँ भेजा जाएगा, सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोटिस हम टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिए हैं। आप लोग सर्च कीजिए दीपक बिहार वाला टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहां पे जाइएगा तो ये नोटिस आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, अब आप लोग बोर्ड पे एक नजर दीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ हम अच्छे से समझाते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्त हम बात करें सेंटर का। ये टोटल 52 सेंटर बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस ऑल ओवर बिहार में चल रहा है, और ये भी डेट बाय डेट ज्वाइनिंग ले रहा है। यानी कि एक दिन में जहाँ पे क्षमता के अनुसार कहीं पे 55, कहीं पे 70, कहीं पे 80, कहीं पे 100, इस तरह से ज्वाइनिंग ले रहा है ऑल ओवर बिहार में। अभी हमारे जमुई में एक दिन में 55 कैपेसिटी जो है, 55 कैंडिडेट को सिलेक्ट यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाया जा रहा है। ठीक है, उसका मेडिकल भी जल्दी चालू हो जाएगा, 6-7 तारीख से मेडिकल चालू हो जाएगा। उसके बाद ये नोटिस जो आया है दोस्त, ये जुलाई में, बिकॉज बिहार विधानसभा का इलेक्शन जो है ये आपका अगस्त सितंबर में शुरू होने वाला है, और आचार संहिता जो लग जाएगा तो ये जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट 21,391 का है, इसको ट्रेनिंग सेंटर से ही उठा के लाठी में ड्यूटी करवाया जाएगा। ठीक है, लाठी पार्टी में ड्यूटी करवाया जाएगा। चौक चौराहा जहां भी होता है वो इलेक्शन करवाएंगे रेड कैप में, यानी लाल टोपी, जिस टाइम आप लोग रिक्रूट रहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्त, ये दिनांक 4/6/2025 का लेटर है, यानी कि आज के डेट का लेटर निकला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, बीबी सापो यानी कि बीएसएपी जो होता है उसको, टोटल को ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक प्रसंग बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग का ज्ञापांक। विषय है नवनियुक्त सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण कराने के संबंध में। यहाँ पे देखिए अगला लिखा हुआ, भाई महाशय उपरोक्त विषय के संदर्भ में विविध है कि बिहार पुलिस के नवनियुक्त 21,391 एवं 971 कैंडिडेट का बुनियादी प्रशिक्षण 35 जिला पुलिस प्रशिक्षण के केंद्रों, बीवी सापू के वाहिनियों अवस्थित प्रशिक्षण केंद्रों, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर में माह जुलाई 2025 के उत्तरार्ध में होना संभावित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दायित्व है कि पुलिस महानिदेशक बिहार महोदय द्वारा जिला बीवी सापू केरी प्यूबो यानी कि सीआरपीएफ में भी अब आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका लिस्ट निकला हुआ है पूरा, आप लोग को सीधा हम लेके चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए जिला पुलिस के प्रशिक्षण केंद्रों की सूची, यानी कि जितना भी जिला बल यानी कि ऑल ओवर बिहार में पुलिस लाइन है ना, वहाँ पे आप लोग का ट्रेनिंग जो होगा उसका सूची निकला हुआ है। यहाँ देखिए प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षमता, नालंदा में 150 कैंडिडेट का ट्रेनिंग हो सकता है, औरंगाबाद में 400, नवादा 200, गया 250, भोजपुर 350, बक्सर 250। इस तरह से आपका ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ है भाई ऑल ओवर पुलिस लाइन में, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। बाकी ये आप लोग देख रहे हैं जिला इकाई के पुरुष प्रशिक्षुओं की संख्या, यानी कि जहानाबाद में 89 कैंडिडेट लड़का में है, अरवल में 75 है, जिसका नालंदा में ट्रेनिंग होना है। आवंटित पुरुष प्रशिक्षुओं की कुल संख्या यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 416 है, 200, 250, 360 ऐसे करके है। इतना लड़का का स्ट्रेंथ जाएगा भाई, जिस जिला आप लोग का सिलेक्ट हुआ है उस जिला में आप लोग का ट्रेनिंग होना है। ठीक, आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है बीवी सापू प्रशिक्षण केंद्रों की, यानी कि बीएमपी में जो आप लोग का ट्रेनिंग होना है, इसमें देखिए प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षमता, जिला इकाई के महिला प्रशिक्षुओं की संख्या, यानी कि लड़की का जो ट्रेनिंग होगा बीएमपी कैंप में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए
बीवी सपुर डेहरी में होगा, पटना का 851 महिला है, नालंदा से 382 महिला है, वहीं पे गोपालगंज से 164 महिला है। टोटल 1397 कैंडिडेट का यहाँ पे स्ट्रेंथ है भाई आपके बीवी सपुर डेहरी ऑन सोन हो, जहाँ पे बीएमपी का कैंप है, ठीक है। वहीं पे आप लोग देख लीजिए ऑल ओवर बिहार से, ये देखिए अब आप, ये आ गया स्वाभिमान बटालियन में 700, यानी कि इकाई पटना ईओयू हो गया, पीएचक्यू हो गया, रेल का हो गया, सीटीएस हो गया, एमपीटीसी हो गया। टोटल 715 कैंडिडेट का यहाँ पे ट्रेनिंग होना है, ठीक है। उसी तरह से अब आप लोग देख लीजिए सीआरपीएफ का, यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ लिखा हुआ है 51वां नंबर पे, जिसमें कि बीएमपी का कुल 1299 लड़का का, वहीं पे महिला 685 और पुरुष 614, यानी कि 614 पुरुष और 615 महिला का होना है, जिसमें कि टोटल 1299 कैंडिडेट का यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप। अब देखिए बिहार में कहीं पे सीआरपीएफ का कैंप होगा, हो सकता है मोकामा घाट हो जाए आपका, या फिर जमुई में। वैसे स्ट्रेंथ नहीं है भाई, क्या बीएमपी 11 में भी ट्रेनिंग होना है और पुलिस जमुई पुलिस लाइन में भी ट्रेनिंग होना है, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ बना हुआ है, ठीक। वहीं पर देख लीजिए सीटीएस नाथनगर में ट्रेनिंग किसका होगा, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर। किसी भी कारण से पूर्व के छूटे हुए एवं अनुकंपा पर नियुक्त सभी जिला इकाई के और प्रशिक्षित सिपाही, पुरुष 666, वहीं पे महिला 305, कुल 971 हो गया। दूसरा चालक सिपाही 820, यानी कि टोटल 1791 कैंडिडेट का सीटीएस नाथनगर में ट्रेनिंग होना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ गए होंगे आप लोग हमारी बात को। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका नोटिस कुछ इस तरह से रहा। ये नोटिस आपको भाई टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम सर्च कीजिए दीपक बिहार वाला, वहाँ पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग नोटिस देख लिया। अब 19,838 के जो भी कैंडिडेट है जो इस बार फॉर्म भरे हैं दोस्त, आपका 13 जुलाई से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसको 100% आप लोग श्योर रहिए कि आपका 100% जुलाई में ही 13 जुलाई से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। सीएसबीसी इतना फॉर्म में चल रहा है, इतना फॉर्म में इतना बड़ा एक्शन ले रहा है, गजब गजब का भाई, समझ में नहीं आ रहा। सोचिए ना, 1 जून से आप लोग का ज्वाइनिंग था, प्रोसेस था, उसके बाद 4 जून को इसका ट्रेनिंग का सेंटर का डेट भी निकाल दिया कि भाई आपको इस जिला में जो है ट्रेनिंग करना है वहां पे, ठीक। अब 19,838 वाले जो भी कैंडिडेट है भाई, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। जो भी 21,391 में छटे हुए ना इस बार, काहे कि इसके बाद भाई इतना बड़ा वैकेंसी आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी जो आप लोग को इतना बड़ा वैकेंसी देखने के लिए मिला है, ये सिर्फ बिहार विधानसभा के इलेक्शन के लिए आपको देखने के मिला है। 21,391 के बाद सबसे बड़ा वैकेंसी आपका दोस्त 19,838 का ही है, ठीक है। इसके बाद इतना बड़ा वैकेंसी नहीं मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें मौका चुके हैं 21,391 में किसी भी तरह से, वो इसमें बाजी मारी 19,838 में, ठीक है। मेरे पास में बिहार पुलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स है, जो प्रीवियस में 21,391 का भी एग्जाम करवा दिया, उसके बाद 11,880 चला गया, 8415 एग्जाम चला गया, 689 एक्साइज वाला चला गया, 4 एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। और हर एक साल उस नोट में क्या करते हैं हम भाई, कि जो भी बैक ईयर में एग्जाम होता है ना, उसका टोटल क्वेश्चन जो होता है हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि जो क्वेश्चन पूछा रहता है ना, सिर्फ वही क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करके डालते हैं, ठीक है। तो जिसको भी लेना है भाई, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर पड़ा हुआ है, 92 34 97 67 75, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ओनली फॉर 104 रुपया भाई पे करना है, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएगा और समय बहुत कम है। आज आपका 4 जून हो गया, 13 जुलाई से आप लोग का एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके पास में मात्र 35 से 40 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई ये कि मेन आपका फोकस जीके जीएस पर होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि 70 नंबर का अकेले आपका जीके और जीएस आता है, जिसमें कि 30 नंबर का आपका जीके रहेगा और 40 के समथिंग में आपका जनरल साइंस रहता है, ठीक। इसी में आपका करंट अफेयर्स भी ऐड रहता है और बिहार का जीके जो है वो भी ऐड रहता है इसी 70 नंबर में, ठीक। उसके बाद मैथ आपका आ जाता है बाबू, 15 नंबर का आपका मैथ रहता है, ठीक, जिसमें कि रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का भी इसमें ऐड किया जाता है। फिर आ जाता है आपका हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे ये भी आपका 15 नंबर का रहता है। आप ये 2 चीज में किसी एक को स्किप कर सकते हैं, या तो मैथ को स्किप कर दीजिए या फिर हिंदी इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं। लेकिन 70 नंबर का जो स्पेशल तैयारी आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का जीके का है, ये आपको प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। कट ऑफ की दोस्त अगर हम बात करें तो कम से कम जनरल के लिए बाबू आपको 60 प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी कोई उपाय है। काहे कि 21,391 के भी कैंडिडेट छटे हुए। उसके बाद जो अब की बार इंटर का एग्जाम दिए हैं उसका तो फॉर्म भराया नहीं है, तो चलिए एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अब की बार एग्जाम नहीं दे पाएगा, फॉर्म नहीं भराया था, तो जो 21,391 में छटे हुए हैं इसको मौका है, ठीक है।
इसीलिए एग्जाम की तैयारी आपका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 60 प्लस का, ऑल कैटेगरी में कम से कम 60 टारगेट मेरा होना चाहिए, 60 प्लस का, ठीक है। उसके बाद देखिए हमेशा 2 नंबर 3 नंबर करके आप 2 नंबर 3 नंबर करके आप नीचे चले जाएंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी, ठीक। बाकी ईडब्ल्यूएस का जो है ये ओबीसी का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में टक्कर चलता है, तो होता क्या है कि ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है और ओबीसी का थोड़ा ऊपर रहता है। तो ओबीसी भी कम से कम बाबू 58 से 60 आपको तैयारी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, मेन फोकस आपका जीके जीएस पे होना चाहिए, तभी कोई उपाय है। और सबसे बड़ी बात है भाई, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। कोई कितना भी अपना होता है ना, पहले अपना देखता है, ठीक। आपके ऊपर में आपके घर की जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप निठल्ला है, जब तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है ना, खास करके बिहार में ये होता है कि जब कोई सक्सेस इंसान नहीं रहता ना, तो उसके ऊपर मतलब कितना भी आप एजुकेटेड रहे, कितना भी आप पढ़े लिखे हो, जब तक आप पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं, जब तक आपका, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भाई कोई भी आदमी है ना, वो सरकारी नौकरी है भाई, वो राजा है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटजी भी इस तरह से होनी चाहिए कि कोई आपको हाथ ना दिखा सके, उंगली ना दिखा सके, ठीक है। अपने आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक। बाकी थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार जो कैंडिडेट हमसे मतलब किसी भी तरह का हेल्प लिए है, उसके बाद मतलब नौकरी लगने के बाद ना ऐसे इग्नोर करते हैं कि अब क्या ही बताया जाए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हम अपने नज़र में देखे हैं कि पहले हमको फॉलो कर रखा था हर एक चीज़ पे, नौकरी लगते ही हर एक जगह से हमको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये सब खैर इन सब चीज़ों पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं भाई। अगर आपका काम हमसे निकल जा रहा है तो भगवान करे आपका काम ऐसे ही निकलते रहे हमसे और हम इसी लायक रहें, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी किसी को दिक्कत हो तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर कोई सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।